कभी कभी इंसान से ऐसा गलत फैसला होता है कि बाद में इंसान को पछताना पड़ता है। तो ऐसे ही एक इंसान से गलत फैसला हुआ कि बाद में उसे पछताना पड़ा। नाजरीन, कभी भी आप कोई फैसला करते हैं तो सोच समझ के करें कि बाद में आपको पछताना ना पड़े। नाजरीन ग्रामी, रोपल ओगरे केस के बारे में। नाजरीन ग्रामी, एक लड़की महाराष्ट्र के मुंबई के अंधेरी ईस्ट में रहती है। नाजरीन, यहाँ पे इसने किराए का फ्लैट लिया होता है और ये एयर इंडिया में होस्टेज लगी होती है। नाजरीन ग्रामी, इसने अपनी तालीम कहाँ से मुकम्मल की और क्या ये यहाँ पे अकेली रहती थी और इस दिन क्या हुआ, चले शुरू से जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन ग्रामी, ये रूपल यहाँ पे फ्लैट में रह रही होती है और इस फ्लैट में इसकी एक बड़ी बहन होती है जिसका नाम होता है ऐश्वर्या ओगरे। नाजरीन ग्रामी, ये भी इसके साथ रहती है और इसकी एक दोस्त भी इसके साथ रहती है। नाजरीन, होता कुछ यूं है कि 3 दिसंबर 2023 का दिन होता है। इससे कुछ दिन पहले इनको छुट्टियां होती हैं। नाजरीन, इसकी जो बड़ी बहन होती है ऐश्वर्या ओगरे, ये इसी मुंबई के अंधेरी नगर के करीब एक बैंक होता है ICI बैंक, ये वहाँ पे मैनेजर लगी होती है। तो इनको छुट्टियां होती हैं तो ये अपने पिछले गांव में जाते हैं, अपने पिछले घर जाती है जो कि रायपुर में होता है। तो नाजरीन ग्रामी, इनकी जो दोस्त होती है वो भी छुट्टियों पे वहाँ पे चली जाती है। नाजरीन ग्रामी, ये छुट्टियां होती हैं राखी बंधन की वजह से। नाजरीन, ये भी जाती है, रूपल भी जाती है अपनी बहन के साथ गाँव में रायपुर में, लेकिन इसको फोन आ जाता है दिल्ली से कि आपकी जो ट्रेनिंग चल रही है एयर होस्टेज के लिए, आप एक दफा यहाँ पे आए, आपकी फिटनेस का टेस्ट लेना है। तो ये अपनी फिटनेस का टेस्ट देने के लिए दिल्ली में जाती है। लेकिन नाजरीन, दिल्ली ये टेस्ट देने के बाद वापस रायपुर अपने घर नहीं आती बल्कि अपने फ्लैट मुंबई में चली जाती है और ये वहाँ पे रहना जाके शुरू कर देती है। अब ये अकेली होती है, इसकी बहन और इसकी जो दोस्त होती है वो तो गई होती है अपने गाँव। तो नाजरीन, होता कुछ यूं है कि इसकी बहन रोज इसे फोन करती है, इसके घर वाले भी इसे फोन करते हैं, तो ये फोन पे बातचीत भी करती रहती है, तो अपनी साथ तैयारी भी करती रहती है। 3 सितंबर का दिन होता है कि ये सुबह 8-9 बजे से अपने घर वालों में से बात करनी शुरू करती है और 10-11 बजे तक बात करती है। 11 बजे के बाद ये फोन सुनना बंद कर देती है। इसकी जो बहन ऐश्वर्या होती है वो काफी ज्यादा परेशान होती है, इसे फोन करती रहती है, ये फोन नहीं सुनती। इसके बाकी भी घर वाले इसे फोन करते रहते हैं रायपुर से, ये फोन नहीं सुनती। नाजरीन, शाम को जो ऐश्वर्या होती है वो अपनी एक दोस्त को अंधेरी ईस्ट में फोन करती है कि जाओ ऐसे हमारे फ्लैट के ऊपर और जाके देखो कि मेरी बहन जो है रूपाल वो फोन क्यों नहीं सुन रही। यूं नाजरीन ग्रामी, ऐश्वर्या और रूपाल की एक फ्रेंड होती है जो कॉमन फ्रेंड होती है, वो जाती है इनके फ्लैट के ऊपर। नाजरीन, सिक्योरिटी गार्ड उससे पूछता है तो वो कहती है 304 फ्लैट में ऐसे एक लड़की अपने घर वालों का फोन नहीं सुन रही। तो सिक्योरिटी गार्ड भी साथ आता है। तो नाजरीन, वो दरवाजे को खटखटाना शुरू कर देते हैं लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोलता। वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। नाजरीन, इस बिल्डिंग का जो ओनर होता है उसको फोन किया जाता है, वो यहाँ पे करीब नहीं रहता, वो दूर रहता है, इसलिए उसको चाबी लेके आने में देर लगती है। तो ये क्या करते हैं, करीब ही एक लॉक मास्टर होता है उसके पास जाते हैं, वो आता है और आके दरवाजा खोल देता है। ये सब लोग जब अंदर जाके देखते हैं तो इनकी चीखें निकल जाती है क्योंकि लिविंग रूम में काफी ज्यादा खून गिरा होता है। तो ये परेशान हो जाते हैं, घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। यूं नाजरीन ग्रामी, एक वॉशरूम में जाते हैं, वहाँ पे रूपाल जो होती है उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है। नाजरीन, उसके सर में किसी ने जोर जोर से खंजर मारे होते हैं, उसका गला भी खून से काटा होता है और उसका सारा जिस्म खून से लथपथ होता है। नाजरीन, पुलिस को इत्तला दी जाती है, पुलिस आती है, इसकी डेड बॉडी को उठाती है और जे हॉस्पिटल में ले जाती है। वहाँ पे इसका जो होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो नाजरीन, पता चलता है कि इसका किसी ने कत्ल कर दिया। अब पुलिस वाले क्या करते हैं कि उसकी लास्ट कॉल हिस्ट्री चेक करते हैं कि ये किससे बातें करती रही है और वहाँ पे उस बिल्डिंग में कौन कौन आया। नाजरीन ग्रामी, 3 सितंबर को इस बिल्डिंग में 35 लोग आए होते हैं, CCTV कैमरों से उनको पता चलता है। वो 35 लोगों को मंगवाते हैं, उनकी इंटरव्यू करते हैं, उनसे पूछते हैं क्यों आए थे, कैसे आए थे। तो पता चलता है उनमें डिलीवरी बॉय आए थे, कुछ पिज्जा देने आए थे और सफाई करने वाले भी आए थे और ऐसे ही बाकी लोग आए थे। नाजरीन, सब कुछ चेक करने के बाद छोड़ दिया जाता है, कोई भी उनसे मुजरम नहीं मिलता। कॉल हिस्ट्री जो चेक की जाती है उसमें भी कोई खास नहीं मिलता। एक फ्रेंड मिलती है जिससे 11 बजे बात हो रही थी, वो आके बयान देती है कि सीन कुछ यूं था कि मेरी उससे वीडियो कॉल के ऊपर बात हो रही थी। तो 11 बजे उसका दरवाजा खटकता है, वो दरवाजा खोलती है तो आगे से कोई बंदा पूछता है कि आपने 306 में मंगवाया मुझे सफाई करने के लिए। तो वो कहती है कि नहीं, ये तो 304 है माला। तो ऐसे आगे वो कॉल बंद कर देती है और आगे मुझे नहीं पता चला कि क्या होता है और क्या नहीं होता। तो नाजरीन, अब होता कुछ यूं है कि पुलिस वाले वो जो CCTV वीडियो देखते हैं उनको बार बार रिवाइंड करके देख रहे होते हैं, कुछ ऐसा मिल जाए जो हमें पहली दफा देखने से नजर ना आ रहा हो, ऐसे वो बार बार चेक करते रहते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं नजर आता। नाजरीन, 8 से 10 दफा देखने के बाद एक चीज नजर आती है कि 11:30 बजे उस बिल्डिंग में एक सफाई कर्मचारी जाता है और बिल्डिंग से 1:30 बजे वापस आता है। तो ये भी आम बात ही होती है, डेली की तरह सफाई वाले आते हैं वापस जाते हैं। तो उनकी जो मैनेजमेंट होती है, सफाई की जो होते हैं लोग भेजने वाले, उनसे बात की जाती है, उस बंदे को मंगवाया जाता है। वो कहता है कि हाँ मैं आया था 11:30 बजे, सफाई करके वापस चला गया। तो नाजरीन, उसमें भी पुलिस वालों को कुछ खास नहीं नजर आता। लेकिन एक पुलिस का जो ऑफिसर होता है वो गौर करता है, गौर करके देखता है तो वो अपने बड़े ऑफिसरों को बताता है कि सर जब ये बिल्डिंग के अंदर जा रहा है तो
इसने अपनी यूनिफॉर्म पहनी हुई सफाई वाली, लेकिन जब भी ये वापस आता है तो इसने पैंट शर्ट पहनी हुई है, यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई। तो नाजरीन यहाँ से पुलिस वाले ऑफिसर जो होते हैं उनका दिमाग खटक जाता है, वो उस बंदे को दोबारा मंगवाते हैं। दोबारा मंगवाने के बाद उससे दोबारा पूछते हैं कि हाँ भाई तुम सफाई वाले हो, जाते हो सफाई करते हो, फिर वापस कपड़े चेंज करके क्यों आते हो। जब उसके अदारे से पूछा जाता है तो अदारा भी ये कहता है कि ऐसे कोई बिल्डिंग में कपड़े सफाई वाला चेंज नहीं करता, अपनी यूनिफॉर्म पहन के जाता है और घर में जाके चेंज करता है। तो उसके घर वालों का इंटरव्यू लिया जाता है, उसकी बीवी भी यही कहती है कि ये घर में ही आके रोज अपनी यूनिफॉर्म चेंज करता है। नाजरीन यहाँ पे दिलचस्प बात ये थी कि उसकी जो बीवी थी वो भी इसी माला में ही, इसी बिल्डिंग में ही सफाई का काम करती थी। सीन कुछ ये था कि ये घर के बड़े बड़े सफाई वाले काम करता था, तो वो उनके किचन वगैरह के लोगों के सफाई के काम करती थी, जो भी किचन वगैरह की जरूरत होती थी पूरे कर देती थी, खाना शाना भी बना देती थी। लेकिन उस दिन इतवार का दिन था तो वो छुट्टी के ऊपर थी, आज ये अकेला ही आया था। तो अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि हाँ भाई तुम्हारी यूनिफॉर्म कैसे चेंज हुई, तो वो उनको जवाब देता है, कुछ खास जवाब नहीं देता। फिर उनसे पूछते हैं कि तुम इस बिल्डिंग में गए थे या नहीं गए थे, उसका भी खास जवाब नहीं देता। पुलिस वाले शक की बना के ऊपर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने लेके आते हैं। थाने लाने के बाद उससे अच्छे से पूछगुछ करते हैं, उसकी अच्छे से खातर तवाज़न करते हैं, तो वो टूट जाता है और मान जाता है कि हाँ रूपाल का मैंने कत्ल कर दिया। तो पुलिस वाले जो होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, बाकी उधर के लोग होते हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं, उनसे पूछगुछ करते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि कुछ दिन पहले इन दोनों का आपस में झगड़ा भी हुआ था, रूपाल ने इसे डांटा भी था, बुरा भला बोला था। तो अक्सर इसके साथ उसकी बहस होती रहती थी, लेकिन कभी भी उसने इसकी कंपनी को शिकायत नहीं की थी इस चीज की कि आपका सिक्योरिटी गार्ड जो है, आपका ये जो सफाई कर्मचारी है, ये बदतमीजी करता है, ये वगैरह वगैरह। लेकिन इससे उसकी नोकझोंक होती रहती थी। तो ये बंदा जो होता है पुलिस वालों के सामने ये भी टूट जाता है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि बताओ क्यों कत्ल किया और कैसे कत्ल किया। सीन कुछ यूं होता है कि जब वो इसको बुला भला कहती है 3-4 दिन पहले, तो इसकी ईगो हर्ट हो जाती है, इसको गुस्सा आता है और ये सोचता है कि मैंने इसको कत्ल ही कर देना है। तो सीन ये होता है कि ये अपने घर से अपने कपड़े साथ लेता है, शॉपर में डालता है और साथ एक नारियल काटने वाला बड़ा खंजर भी ले लेता है और वो भी अपनी यूनिफॉर्म में छुपा लेता है। छुपा के ये सोचता है कि जब मैं उसको वहां पे जाके कत्ल करूंगा तो फिर खून वगैरह लग जाएगा, तो वो मैं कपड़े चेंज करके वापस निकल जाऊंगा। ये करता भी ऐसे है, यूनिफॉर्म में खंजर छुपा के जब उसके रूम में जाता है तो उसको खटखटाता है, आगे से वो दरवाजा खोलती है। तो ये अक्सर पहले भी उसके वहां पे जाता था, ये वॉशरूम वगैरह भी उनके साफ करता था, उस माला वाले लोगों के, उस बिल्डिंग के लोगों के, ज्यादा पैसे लेके। तो वो कहती है कि तुम वॉशरूम साफ कर दो, ये कहता ठीक है। ये वॉशरूम साफ करने के लिए अंदर जाता है, वहां से वो अपना नारियल काटने वाला खंजर निकालता है यूनिफॉर्म से और उसको सर में दे मारता है। लेकिन नाजरीन उसके सर में वो खंजर तो लग जाता है, लेकिन वो भी एक जवान लड़की थी, खाते पीते घर की थी, पूरी तगड़ी लड़की थी। वो पीछे पलटती है, पलट के इससे वो खंजर छीन लेती है और इससे झगड़ा करना शुरू कर देती। खंजर छीन के वो खंजर को उल्टा करके उसकी जो लकड़ी वाली साइड होती है वो इसके सर पे दे मारती, इसका सर भी फट जाता है। नाजरीन ऐसे ये दोनों झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। नाजरीन वो 2-3 दफा इससे खंजर छीन के इसको मारती सर में, लेकिन गलती उससे ये होती है कि ये खंजर उसके सर में सीधे मारता है। 2 दफा ये भी छीन के उसके सर में मार देता है, 1 दफा पहले इसने मार दिया था, लेकिन वो उल्टा करके मारती है। तो होता कुछ यूं है कि इसका 2 जगहों से सर फट जाता है, इसके हाथों पे भी चोटें लग जाती है। एक जगह पे इसके हाथ पे ऐसी चोट लगती है कि खून रुक ही नहीं रहा होता। तो लेकिन नाजरीन ग्रामी ये खंजर छीन के उसके सर में काफी दफा मारता, मारने के बाद उसके गले को काट देता है। वो लड़की मर जाती है, लेकिन सारे फर्श के ऊपर उसका खून बिखर जाता है। फिर ये वॉशरूम में जाता है, उसकी डेड बॉडी खींच के वहां पे उसको जाके बंद कर देता है। नाजरीन ये दूसरे वॉशरूम में जाता है, वहां पे आके अपनी यूनिफॉर्म उतारता है और दूसरे कपड़े पहन लेता है। लेकिन जो इसके हाथ के ऊपर खंजर लगा था उससे इतना खून बह रहा था कि इसकी जो दूसरी यूनिफॉर्म होती है वो भी, इसके दूसरे जो कपड़े इसने पहने होते हैं वो भी खून से भर जाते हैं, उसके भी जगह जगह पे खून लग जाता है। लेकिन ये उसको साफ करता है और अपने हाथ के ऊपर एक पट्टी लपेट लेता है। पट्टी लपेटने के बाद अपने सर का खून भी किसी तरीके रोकता है और वहां से चला जाता है। तो पुलिस वाले जो होते हैं वो पूछते हैं कि इतनी छोटी सी वजह, कोई बंदा सफाई करे और बंदा सामने वाला सफाई ठीक ना करे तो वो उसको बोल दे, इतनी छोटी सी वजह से कोई किसी का कत्ल नहीं करता, सच क्या है, सच बताओ। तो वो कहता है यही सच है कि मुझे उसने डांटा, मुझे गुस्सा आया, मैंने कत्ल कर दिया। तो नाजरीन ग्रामी जब इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करी जाती है तो कुछ चीजें खुल के सामने आती हैं कि इसके ज़हन में ये फतूर था कि आज घर में जो है रूपाला अकेली है तो मैं जाऊंगा, जाके अपनी हवस वगैरह पूरी करूंगा। नाजरीन पुलिस वालों ने इस चीज का अफशा नहीं किया, ये चीज मीडिया में सुनने में आई थी, लेकिन इस चीज को पुलिस वाले नहीं मानते। 3 सितंबर शाम को इसकी डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी जो होती है वो हॉस्पिटल भेज दी जाती है। हॉस्पिटल में जो रिपोर्ट तैयार होती है और जो फोरेंसिक की टीम होती है, उन लोगों ने जो सैंपल इकट्ठे किए होते हैं, जो फिंगरप्रिंट मिलते हैं, उनमें भी यही पता चल जाता है कि घर में एक अकेला बंदा ही आया था और वो फिंगरप्रिंट जो होते हैं ये मैच भी कर जाते हैं इस विक्रम नाम के बंदे से। ये सफाई कर्मचारी जो था इसका नाम विक्रम था। तो नाजरीन ग्रामी अब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आती है उसमें भी ये साबित हो जाता है कि इसके साथ किसी ने झगड़ा किया और झगड़ा करके इसको किसी ने कत्ल किया और कत्ल करने वाला
बंदा अकेला ही था। उसके हाथों के ऊपर और उसके जिस्म के ऊपर जो लगे होते हैं फिंगरप्रिंट, उससे भी ये साबित हो जाता है। लेकिन उसके साथ ज्यादती हुई है ये चीज साबित नहीं होती, जना वगैरह उसके साथ साबित नहीं होता। नाज़रीन ग्रामी, अब होता कुछ यूं है कि पुलिस वाले जो होते हैं 3 सितंबर को इसकी डेड बॉडी मिली, 4 सितंबर को ये अदालत में सारा कुछ अपना क्लियर करके ले जाते हैं, रिमांड लेके आते हैं और 4 सितंबर की शाम तक जो होता है ये सारा कुछ मान जाता है बंदा। 8 सितंबर को इसका रिमांड खत्म होना था, लेकिन नाज़रीन ग्रामी 5 सितंबर को ये थाने में बंद होता है। सुबह जब पुलिस वाले जाके देखते हैं हवालात में कि सारे मुजरिम ठीक हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको ये विक्रम नाम का बंदा नजर नहीं आता जो सफाई कर्मचारी होता है। पुलिस वाले उसे काफी देखते हैं, बाकी लोगों से पूछते हैं, वो कहते हैं जी हमें नहीं पता। वो अपनी हवालात खोलते हैं, अंदर जाते हैं, वॉशरूम को देखते हैं, वॉशरूम का दरवाजा बंद होता है। वो दरवाजा तोड़ के अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि इसने अपनी पैंट उतार के उसका फांसी का फंदा बना के वहां पे झूल चुका है किसी चीज के साथ और मर चुका है। नाजरीन, पुलिस के ऊपर भी सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। पुलिस जल्दी इसे जे हॉस्पिटल लेके जाती है, वहां पे इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार होती है। वहां से पता चलता है कि इसने खुद को फांसी ही लगाया है, किसी ने इसका कत्ल नहीं किया। तो ये चीज सामने आ जाती है, लेकिन पुलिस वालों के ऊपर, थाने के ऊपर इंक्वायरी बैठ जाती है। जब इंक्वायरी बैठती है तो बड़े ऑफिसर कहते हैं कि कैसे, अदालत कहती है कैसे एक मुजरम बंद था, तो कैसे थाने में उसने खुदकुशी कर ली और किसी को पता नहीं चला, उसके साथ बाकी मुजरम भी बंद थे। काफी तफ्तीशी ऑफिसरों के ऊपर इस चीज का प्रेशर आता है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, अब था क्या, एक ही बंदा था जो मुजरम था। तो अब जो सिक्योरिटी गार्ड एक सामने आता है वो आके बयान देता है कि जब इसने ये कत्ल कर दिया, कत्ल करने के बाद इससे मेरी मुलाकात हुई थी तो ये काफी परेशान था और बुझा बुझा रह रहा था। मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ, तो इसने बोला था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे रूपाला को कत्ल नहीं करना चाहिए था, मैंने उसको कत्ल करके अपनी भी जिंदगी खराब कर दी, अब मैं सारी जिंदगी जेल में रहूंगा। तो नाज़रीन ग्रामी, इसकी एक बीवी थी और 2 बेटियां थी जो छोटी छोटी थी। इसने अपनी बीवी और बेटी को वहां उस हालत में छोड़ दिया और खुदकुशी करके मर गया और इस दुनिया को छोड़ के चला गया। वीडियो अच्छी लग की सूरत में सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दिलाने के बाद।